तो कनाडा की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी फ्लोरा डोनाल्ड, वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और वो कल्याण सिंह रावत जी से मिलने गौचर भी आई और वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने कनाडा में भी इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उनका भी इसमें योगदान है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वृक्ष मानव किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं विशेष। अगला आंदोलन है आपका पानी राखो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1989 में और ये था आपका पौड़ी गढ़वाल में आंदोलन हुआ। ये जरूर पूछ लेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें मेन नेता कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और गोरा देवी पंत। इनका जन्म कहाँ हुआ, एक गांव से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब इसको ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन आंदोलनों। तो रवाई सबसे पहला इसमें है, रवाई कांड या आपका तिलाड़ी आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके नेतृत्व करता है आपके दयाराम रवाल्टा, कसेरू गांव के। सन 1930 ईस्वी में टिहरी में एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत जो किसानों की भूमि को वन भूमि में मिलाने का प्रावधान था। यानी जो किसानों की भूमि है उसको भी क्या किया जाएगा, वन भूमि में मिला दिया जाएगा। यानी अब किसानों का उन भूमि पर भी अधिकार नहीं रहेगा। तो इस अध्यादेश के विरोध में रवाई, जो टिहरी रियासत में है, टिहरी रियासत की जनता ने दयाराम रवाल्टा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू करा। टिहरी की जनता ने आजाद पंचायतों की स्थापना कर दी जिसके अध्यक्ष कौन थे, दयाराम रवाल्टा थे, क्योंकि यही नेतृत्व कर रहे हैं, इनका नाम याद रखना। और उपाध्यक्ष बनाया गया राम सिंह को। 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल के आदेश पर क्या हुआ, सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग तिलाड़ी का जो मैदान है वहां पर अपनी बैठक कर रहे थे। ठीक है, आजाद पंचायत के लोग और जो भी आपके आंदोलनकारी हैं वो सारे वहां बैठक कर रहे थे। तो उस बैठक में 30 मई 1930 को वहां का जो दीवान था चक्रधर जुयाल, उसने क्या किया, उसने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। और इस गोलीकांड में 379 जो निर्दोष किसान है वो मारे गए। और इस कांड को तिलाड़ी कांड के रूप में जाना जाता है। इसकी जो तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी करी जाती है और इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, टिहरी कांड कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका तिलाड़ी का मैदान है वर्तमान में उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील के अंतर्गत यमुना नदी के किनारे पड़ता है। आज भी हर साल 30 मई को वहां शहीद दिवस मनाया जाता है। और चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, जनरल डायर कहा जाता है। विद्यासागर नौटियाल का उपन्यास है यमुना के बागी बेटे, उसमें इस घटना का बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है। अगला जो आंदोलन है वो है आपका चिपको मूवमेंट और ये चला आपका 1972 में चमोली में। तो सन 1972 में गोपेश्वर में सरकार ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का आदेश दे दिया और ताकि इलाहाबाद से खेलकूद की सामग्री जो बनने वाली कंपनी है साइमंड, उसको ये ठेका दे दिया कि आप पेड़ काटो। तो इसके विरोध में वहां की एक महिला थी 1973 में जिनका नाम था गौरा देवी पंत। तो गौरा देवी पंत ने क्या करा, वो पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया। इसी आंदोलन को कहा जाता है चिपको आंदोलन। गौरा देवी के साथ उनकी अन्य 27 महिलाएं भी थी। और गौरा देवी का जो गांव का नाम है वो रेणी है, कई बार पूछ लेते हैं। रेणी आपका चमोली में है। इनका जन्म हुआ था 1925 में लाता में हुआ था। लाता भी आपका चमोली में ही है। इस आंदोलन को बाद में शिखर में पहुंचाने का कार्य किया आपके सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। और ये जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान करी। झपटो छीनो आंदोलन अभी हम आगे पढ़ेंगे। इस आंदोलन का प्रारंभिक जो नारा था वो था, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। और चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य था वो क्या था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ये तो आपने देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा, स्कूल में इसको वो करवाते भी हैं लोग, बच्चों से नारा भी लगवाते हैं, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक है, तो ये इसके आपके क्या थे, चिपको आंदोलन का घोष वाक्य था, याद रखना। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछते हैं, बस ये जरूर पूछ लेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, इसमें मेन नेता कौन थे। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और गोरा देवी पंत। इनका जन्म कहाँ हुआ, एक गांव से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो आंदोलन है वो है आपका डूंगी पैंतोली आंदोलन। ये जिसका आंदोलन का प्रारंभ 1980 में हुआ और ये चमोली में हुआ। इसका नेतृत्व किया मथुरा देवी जी ने। और 1980 में चमोली के जो डूंगी है वो पैंतोली गांव है, वहां पर बांज के वनों को सरकार ने क्या करा, बांज का जंगल था, सरकार ने उसे उद्यान विभाग को दे दिया। अब वो सारे के सारे जो बांज के जंगल थे वो कटने थे। तो इसका विरोध किया वहां गांव की महिलाओं ने और उन्होंने आंदोलन कर दिया और अंत में सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
ठीक है। अगला जो आंदोलन है वो है आपका कुंजड़ी वन आंदोलन। कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था आपका 1904 में। इसके जो नेता थे, जो लीडर थे, वो थे आपके अमर सिंह, और ये कीर्ति शाह जो शासक है, रूलर है, उसके टाइम में हुआ था। अब रूलर की बात हो रही है तो एक ही रियासत थी उत्तराखंड में आपकी, टिहरी रियासत। इस आंदोलन में कीर्ति शाह के समय अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए क्या हुआ था, टैक्स बढ़ा दिया था। और इसमें क्या हुआ, जो स्यूड और पार्थो गांव है उसमें हजारों किसानों ने घेरा डाल दिया और इस जो बड़े हुए टैक्स का है उसका विरोध। अगला है आपका खास पट्टी वन आंदोलन। तो खास पट्टी वन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1906-1907 में। इसके जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो हैं आपके बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। ये भी आपका टिहरी रियासत में है। तो राजा कीर्ति शाह के कार्यकाल में ही ये भी आंदोलन हुआ था। तो खास पट्टी के लोगों ने 1906 से 7 में विद्रोह किया, और ये विद्रोह क्या था, वन संबंधी जो उन्हें कष्ट थे उस, और जो वो वन संबंधी जो नीतियां आई थी उसको लेकर इनका विरोध था। इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि कूटनीति थोड़ी सी इसमें यूज करी गई, और कीर्ति शाह ने किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल नामक एक बैंक का गठन कर दिया, और ये आंदोलन को फिर शांत कर दिया। ठीक है, आप बस ये याद रखना कि ये आंदोलन किससे संबंधित था, नेता कौन थे, और कहाँ पे इसका आंदोलन हुआ, और किस राजा के समय आंदोलन हुआ। तो कीर्ति शाह के समय आपके 2 आंदोलन हुए हैं, खास पट्टी वन आंदोलन और दूसरा कुंजड़ी वन आंदोलन। अगला है आपका पर्वतीय वन संघर्ष समिति। तो इसका गठन हुआ था 4 सितंबर 1974 को अल्मोड़ा में। इसके अध्यक्ष थे आपके गोविंद सिंह। इस समिति ने सबसे बड़ा आंदोलन किया 1977 में, जिसमें वनों की नीलामी के विरोध में नैनीताल का जो शैल हॉल है उसको क्या किया है, जला दिया गया। फिर है आपका खीराकोट वन आंदोलन। तो इसका प्रारंभ हुआ 1978 में। ये भी आपके अल्मोड़ा में हुआ था। इसके जो लीडर है वो है आपकी मालती देवी। तो इसमें जो खड़िया खदान मालिकों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जो खड़िया की खदान, खड़िया को क्या, खड़िया होता है आपका चौक, ठीक है, जिससे चौक बनती है, खड़िया बोलते हैं उसे। तो जो माइन ओनर्स है वो क्या कर रहे थे कि खड़िया का बिल्कुल अंधाधुंध खनन कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, अचानक बारिश हुई तो उन्होंने देखा कि पूरे खेतों में खड़िया ऐसे बिछ गई जैसे कि बर्फ गिरी हो। तो इसमें अल्मोड़ा व कौसानी के बीच स्थित जो खीराकोटी गांव की महिलाएं हैं, उन्होंने देखा कि खेत खलियान खड़िया खनन के कारण लगातार कम हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन कर दिया। और इसमें जो प्रमुख नेता थे इसके वो थे मालती देवी। और मालती देवी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी, और लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी एक महिला थी राधा बहन, जिनका नाम राधा भट्ट था। इन्होंने भी क्या करा, इनका साथ दिया, और फिर चंडी प्रसाद भट्ट ने भी इन ग्रामीणों का साथ दिया। अगला आंदोलन है आपका पानी राखो आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1989 में, और ये था आपका पौड़ी गढ़वाल में आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन की शुरुआत आपके पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल से हुई, और इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, आपके सच्चिदानंद भारती। यानी ऑर्गेनाइज किसने किया ये आंदोलन, सच्चिदानंद भारती जी ने किया। सच्चिदानंद भारती जो है वो गाड़खर गांव ब्लॉक बीरो खाल पौड़ी के रहने वाले, ध्यान रखना पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई, दूधा तोली लोक विकास संगठन की स्थापना वो कब की गई, 1982 में की गई। इन्होंने क्या किया कि 4 अगस्त 1987 को गोपेश्वर में डालियों का दगड़िया नाम से संगठन की स्थापना की। दगड़िया क्या होता है, दोस्त को बोला जाता है, ठीक है। उस संगठन की स्थापना करी सच्चिदानंद भारती ने। ये एक रिटायर्ड आपके टीचर थे। तो इस आंदोलन जो उन्होंने चलाया, इस आंदोलन के तहत उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे चाल और खाल बनाए। अगर आप कभी जंगलों में गए होंगे, पहाड़ों में, तो आपको इस प्रकार की ऐसे गड्ढे खुदे हुए दिखता है, ऐसे लंबे लंबे और आपको ऐसे बड़े बड़े। तो ये आपके चाल और खाल होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है और वो फिर जमीन में चला जाता है। तो जो भूमि का पानी इस तरह ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है इससे। तो इन्हें चाल और खाल बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही आएगा, चाल और खाल। तो इसे इन्होंने क्या नाम दिया, जल तलैया का नाम दिया। इससे क्या हुआ, और आसपास क्या किया इन्होंने, बांज, बुरास, उतीस के पेड़ लगाए। ये जो पेड़ होते हैं ना, ये पानी, इनकी जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, ये पानी को संरक्षित करने के काम आते हैं, पानी को भूमि में रोकने के काम करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इनकी ये जो इन्होंने काम किया, इसके बाद क्या हुआ, 10 साल बाद जो सूखा गधेरा है वो सदा नीर नदी में तब्दील हो गया। यानी जो वहां का गधेरा था, गधेरा समझ रहे हो ना, देखा होगा गधेरा, पहाड़ी वर्ड है आपका। तो जो वहां का गधेरा था, जो सूखा था, वो क्या हुआ, नदी में चेंज हो गया, उसमें नदी आने लगी, और इसी नदी का नाम क्या रखा गया, गाड़ गंगा है। इन्होंने अब तक 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं, और इन्हें 2015 में भागीरथ प्रयास सम्मान से भी नवाजा गया, और ये सम्मान पूर्व जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा जी ने इन्हें दिया। और इस आंदोलन के तहत महिला मंगल दल का गठन भी किया गया, जो अपने गांवों में चहुमुखी विकास के लिए योगदान करती हैं, और इस प्रकार चाल खाल बनाए जाते हैं गांवों में। तो इनका ये पानी राखो आंदोलन था। पानी राखो, पानी से संबंधित ये राखो आंदोलन है ना, तो ध्यान रखना।
अगला जो आंदोलन है वो है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन। ये आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1994 में और इस आंदोलन के जो प्रमोटर थे वो थे आपके सुरेश भाई। इस आंदोलन के अंतर्गत जो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के अंतर्गत रयारा के जंगलों को सरकार ने काटने का आदेश दे दिया था। तो रयारा क्षेत्र के जो गांव हैं, डाल गांव, खवाड़, भेटी, भिगुन, तिनगढ़, ये सभी क्या हुए इस आंदोलन से जुड़े। और इस आंदोलन में जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या करा, पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उनको बचाने का प्रण लिया। और इस आंदोलन का जो प्रमुख नारा था वो था, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है रक्षा सूत्र आंदोलन। इस आंदोलन का एक और नारा था, ये लंबा सा नारा है, इसको याद कर सकते हो, देख सकते हो, वैसे पूछा कम ही जाता है। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये जो आपका आंदोलन का नारा है, इसे आप जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, पर्यावरण दिवस के दिन काम आएगा उनके। अगला जो आंदोलन है वो है आपका मैती आंदोलन। देखो मैती आंदोलन, मैथ बोलते हैं ना, मैथ किसको बोलते हैं, मायके को। मायका वर्ड तो सबको पता है किसे कहते हैं, मायका। आपकी मम्मी, आपका जो नानी का घर है वो आपकी मम्मी का क्या है, मायका है। तो ये आपका मायका हो गया। तो इसकी आंदोलन, इसी से संबंधित ये कुछ आंदोलन है, मैती आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1996 में और इस आंदोलन के जो लीडर हैं वो हैं कल्याण सिंह रावत। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ध्यान रखना। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी चमोली से। ये एक बहुत इमोशनल मूवमेंट था। इस आंदोलन के दौरान क्या होता था कि जब विवाह होता था तो दूल्हा दुल्हन द्वारा मायके में वृक्षारोपण किया जाता था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती थी, मायके वालों की हुआ करती थी। इस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां यानी जो अनमैरिड लड़कियां थी वही भाग लेती थी। और जब भी गढ़वाल में किसी लड़की की शादी होती थी तो मैती बहनें इसमें नियुक्त की होती थी। गांव की जो भी सिंगल लड़कियां हैं वो सारी मैती बहनें होती थी, उनकी एक लीडर हुआ करती थी। वो क्या करती थी, दूल्हा दुल्हन को गांव के किसी निश्चित स्थान पर ले जाकर उन्हें पौधा दिया जाता था और वैदिक जो चैंट्स हैं उसके बाद जो दूल्हा है वो इस पौधे को रोपित करता था। और इस पौधे की रक्षा फिर कौन करते थे, पूरे गांव वाले यानी जो मायके वाले हैं वो इस पौधे की रक्षा किया करते थे। तो आज भी चमोली के कई जनपद में ये जो मैती संगठन है वो मौजूद है और ये जो प्रथा है, बहुत सुंदर सी प्रथा है, ये प्रथा आज भी विद्यमान है। अब ये जो आंदोलन है ये बहुत ज्यादा देश विदेश में भी फैला और कनाडा में भी मैती आंदोलन की खबरें पहुंची। तो कनाडा की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी फ्लोरा डोनाल्ड, वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और वो कल्याण सिंह रावत जी से मिलने गौचर भी आई। और वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने कनाडा में भी इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। कल्याण सिंह रावत जी को ये जो आइडिया आया, इसकी प्रेरणा उन्हें नेपाल में चल रहे मैती आंदोलन से मिली। कल्याण सिंह रावत जो है वो राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम में जीव विज्ञान के प्रवक्ता हुआ करते थे। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1953 को बनोली गांव चमोली में हुआ था। तो मैती आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। अगला आंदोलन है छीनो झपटो आंदोलन। छीनो झपटो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 21 जून 1998 ईस्वी को। इसके जो लीडर हैं वो है आपके गोविंद सिंह रावत। तो यहाँ क्या था कि जो सरकार है उसने वनों पर जो गांव वालों का परंपरागत अधिकार हुआ करता था कि वो अपनी भैंसे वो वहां अपने जानवर चरा सकते हैं, वहां से अपने जरूरत का सामान लेके आ सकते हैं, तो वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसी के विरोध में वहां के लोगों ने 21 जून 1998 को वे अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए और इसी को छीनो झपटो आंदोलन कहा जाता है। और इसके बाद कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के जो जगत सिंह चौधरी हैं उन्होंने मिश्रित वन खेती का मॉडल भी तैयार करा। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जिन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, उनका भी इसमें योगदान है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वृक्ष मानव किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहते हैं। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।